गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास तक बेटा हम लोगों ने बातें कर ली थी कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की, और जितने भी बेटा बेसिक क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। हम आगे भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे और आज भी बेटा करेंगे, लेकिन आज अभी कुछ जो प्रॉब्लम बेटा हैं वो सब जेई लेवल के बेटा हैं, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो जेई बेटा ओरिएंटेड हैं। बाकी बोर्ड के लिए या नीट के लिए बेटा क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये सिर्फ जेई के लिए बेटा है। तो हम देखने वाले बेटा हैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बेटा आते हैं। एक बार हम लोग एक दो फॉर्मूले रिवाइज कर लें, शायद बेटा इसमें यूज आएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने पढ़ा था बेटा कि दो प्लेट्स हैं अगर आमने सामने हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर एक पैरेलल प्लेट बेटा कैपेसिटर हमारे पास है और उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो दो प्लेटें खाली हैं, उनके बीच में जगह खाली है, तो कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हमें पता है ए एरिया होता है, डी गैप बिटवीन प्लेट्स होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है तो कैपेसिटी बेटा कितनी होती है? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी होती है। और अगर पार्शियल फील्ड है, जैसे ये दो प्लेट है कैपेसिटर की, अगर थोड़ा भरा हुआ है तो हम जानते हैं कैपेसिटी कितनी बेटा होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। तो ये बेटा फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव किए, तीनों बेटा फॉर्मूले हमने ड्राइव किए पिछले 2-3 क्लास में, और हमने बेटा उन पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। वहीं हमने एक फॉर्मूला और देखा था स्फेरिकल बेटा कैपेसिटर का। अगर स्फेरिकल बेटा कैपेसिटर हमारे पास है जिसका अंदर वाले स्फीयर का रेडियस ए है, बाहर वाले का बी है, तो कैपेसिटी बेटा होती है 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये और हमने ड्राइव भी बेटा नहीं किया था, ये हमने सीधे बेटा लिख दिया था, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं था। ये फॉर्मूले ध्यान में रखते हुए बेटा आज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। तो आज का क्लास बेसिकली सिर्फ प्रॉब्लम बेटा ओरिएंटेड है, जिसमें हम जेई की प्रॉब्लम बेटा सॉल्व करेंगे, कुछ जेई ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला बेटा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि 3 मेटल स्फीयर्स हैं, हॉलो मेटल बेटा स्फीयर्स हैं। पहला रेडियस ए का, दूसरा रेडियस बी का, और तीसरा बेटा रेडियस सी का बेटा। ये बेटा पॉइंट यहां ए है बेटा, ये पॉइंट यहां बी है। तो क्वेश्चन ये बताना है कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? आइए पढ़ते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन को। 3 हॉलो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स आर प्लेस्ड एज शोन, दिखा रखा है। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो मैंने कुछ बातें यहां लिख दी है बेटा, कुछ यहां समझा दी आपको। जैसे ये नहीं लिखा कि रेडियस ए बी सी है, तो उन्होंने बोल दिया आपको कि इनकी रेडियस अंदर वाले की ए, मिडिल वाले की बी और आउटर वाले की सी बेटा है। पॉइंट ए एंड बी दिखा रखे हैं, हमें बताना बेटा इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। अब हम यहां बेटा ये तो समझ रहे हैं कि हमारे पास यहां स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा बेटा। फिर वो किस में है, पैरेलल में है या सीरीज में है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक बेटा टेक्निक सीखी थी, जिसके थ्रू हम बता पाते थे भाई किस में है ये कैपेसिटर। क्या टेक्निक थी, आइए डिस्कस करते हैं। जब ये पता ना चल रहा हो कि कैपेसिटर बेटा किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, तो कैपेसिटर की सरफेस की नंबरिंग कर लें आप, प्लेट्स की नंबरिंग कर लें आप, प्लेट के सरफेस की नंबरिंग कर लें आप। तो ये प्लेट 1 मान लो सरफेस बेटा, जो स्फीयर बेटा है इसका आउटर को 1 माना, फिर इसके सामने वाली को, इसके मिडिल वाले की, अंदर वाली को 2 माना, फिर बाहर वाले को 3 माना, और बेटा इसको फिर 4 माना। सबसे छोटे वाले के अंदर वाले को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी से कैपेसिटर नहीं बनाएगा, और यहां बाहर भी नहीं माना क्योंकि ये और किसी से कैपेसिटर नहीं बेटा बनाएगा। तो 4 प्लेट्स मान ली। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप ए लिखो यहां बेटा, और इधर बेटा आप बी लिखो, ठीक है। ए और बी बेटा लिखा आपने। अब ए से बेटा कौन सी प्लेट है बताओ? 1, तो 1 बना दो, और 1 के सामने बेटा कौन है? 2 को बना दो, 1 के सामने 2 है। क्लियर है था ना? अब बी पे आओ, बी से कौन सी प्लेट है? 4, तो 4 बना दो, और 4 के सामने बेटा कौन है? 3, 4 के सामने 3 है, 3 बना दो। तो ए कंप्लीट हो गया और बी कंप्लीट हो गया। अब दोनों बेटा ओपन कनेक्शन। तो क्या बेटा करोगे आप? देखोगे कि 2 और 3 ओपन है,
और 2 और 3 जो है वो एक ही स्फीयर का पार्ट है, एक ही स्फीयर की एक साइड, दो साइड, दूसरी साइड की बेटा नंबर्स हैं। ये जो मिडिल स्फीयर है, अंदर वाली सरफेस को 2 माना, बाहर वाली को क्या माना, 3 माना, मतलब ये एक ही मेटल का पार्ट है। और अगर एक ही मेटल होगा तो पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो हम उसको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या समझ में आया बेटा? अब क्या हुआ, या बेटा हमने कैपेसिटर बना लिया। देखिए ये स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा है, पैरेलल प्लेट नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है ये स्फेरिकल कैपेसिटर, ध्यान रखना बेटा इस बात को। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 एक कैपेसिटर बना रहा है ये वाला बेटा, 3 4 दूसरा बेटा कैपेसिटर बना रहा है, तो यहां 2 कैपेसिटर बन रहे हैं। मान लो इस वाले का कैपेसिटी C1 है, ये C1 है, और इस वाले के पास बेटा C2 है, ये बेटा हमारे पास C2 है। तो पता चल गया A और B पे 2 कैपेसिटर लगे हैं, A और B पे 2 कैपेसिटर लगे हैं, एक C1 और एक C2 का, जैसे यहां। और यहां देख के साफ साफ पता चल रहा है कि C1 और C2 बेटा सीरीज में है। कैसे? अगर हम A से B मूव करें तो पहले कौन आया, C1, फिर कौन आया, C2। तो हमने पढ़ा था ना बेटा कि अगर कैपेसिटर A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हैं और कैपेसिटर एक के बाद एक आ रहे हैं तो किस में होते हैं वो, सीरीज में। याद है आपको ये बात? यस। तो ये सीरीज में हो गए। अब क्वेश्चन आसान हो गया, और हमें करना क्या है, C1 निकालना है, C2 निकालना है, सीरीज में एड अप कर देना उनको, बस दैट्स इट, बहुत आसान। नाउ ये जो कैपेसिटर C1 बेटा बन रहा है, इसका अंदर वाला स्फीयर बेटा कौन सा है, A रेडियस का, और बाहर वाला जो 2 है बेटा वो कितने बेटा रेडियस का बता है, B। तो इसकी C1 की एक रेडियस A है बेटा, और एक बेटा कौन सी, B है। अच्छा C2 को देखो, C2 को अंदर वाला पार्ट ये है B रेडियस का, और बाहर वाला बेटा हमारे पास बेटा कितना बेटा बोलो है, C रेडियस का। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अंदर वाला रेडियस अगर A है और बाहर वाला B है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। तो उसी लॉजिक से इस वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। अब बेटा अगर इसकी बात करेंगे तो इसका एक प्लेट तो ये वाला है B रेडियस का, और एक प्लेट ये वाला है C रेडियस का, तो उसको क्या लिखेंगे, आगे दिखा के बताता हूं आपको मैं। C का फॉर्मूला क्या है, 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। तो जो पहला कैपेसिटर है उसका रेडियस A और B है, तो सेम बेटा फॉर्मूला एज इट इज रख देंगे। लेकिन सेकंड वाले में सर रेडियस कौन कौन सी है, B और C है, तो A और B को रिप्लेस कर दोगे B और C से, तो AB को लिख दोगे BC, और B माइनस A को बेटा C माइनस B, क्योंकि C B से बड़ा है। एक बार फिर से देख लो, ये जो C1 बन रहा है ये यहां से यहां तक बन रहा है, ये वाले की रेडियस A है, इस वाले की रेडियस बेटा B है, ये याद रखना। और C2 जो है बेटा यहां से यहां तक बन रहा है, इस वाले की रेडियस B है और इस वाले की बेटा C है। तो एक कॉम्बिनेशन में यहां लिख देता हूं A और B का है, एक कॉम्बिनेशन बेटा हमारे पास कितने का है, B और C का है, ये ध्यान रखें। अब अगले पेज चलते हैं, अगले पेज चल के ये फॉर्मूला लगाते हैं, जहां AB था वहां तो वही लिख दिया, C1 पे AB था AB लिख दिया, लेकिन C2 पे B और C थे तो इनको रिप्लेस कर दिया बेटा हम लोगों ने B और C से, तो इसकी बजाय BC लिख दिया और B माइनस A को C माइनस B लिख दिया। और ये तो बता ही दिया कि C1 C2 बेटा किस में है, सीरीज में। मैंने आपको समझा दिया पीछे कैसे सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला भी पता है आपको, 1/C क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। चलो पुट करो बेटा इसको, जब यहां इसको पुट करो बेटा उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा होकर B माइनस A ऊपर आएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 1/C2 में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा तो C माइनस B ऊपर आ जाएगा, और ये बेटा हमारा 4πε0 BC नीचे आ जाएगा। एक बार देख लो बेटा ध्यान से, देख लिया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आएगा, 4πε0 कॉमन आएगा बेटा, यहां से वो लिख लिया, यहां पे B बेटा कॉमन आएगा, यहां पे कॉमन आ गया। अच्छा देखो क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, B माइनस A, यहां क्या बचा, C माइनस B। अच्छा इसमें A कॉमन नहीं आया तो A बच गया, और ये बेटा C कॉमन है तो C बच गया बेटा। ठीक, अब एलसीएम लो, देखो इस C को बेटा इसके साथ लाओ पहले, तो ये कितना हो जाएगा BC, और A के साथ C है तो बेटा क्या हो जाएगा AC, तो ये माइनस है तो माइनस आएगा, फिर प्लस साइन है वाला बेटा। अच्छा A को यहां लो एलसीएम में, तो ये बेटा AC, और बेटा फिर ये AB के साथ बेटा AB माइनस साइन के साथ, ऑफ कोर्स माइनस है यहां पे, और ये मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम में हम जानते हैं, तो ये AC नीचे हो गया। अच्छा
अब सॉल्व करते बेटा, देखो ये BC बेटा, सॉरी ये AC और बेटा ये AC क्या करेगा हमारा, कैंसिल। ये माइनस AC है और ये प्लस AC बेटा है, तो दोनों क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। अब यहां बेटा क्या बचेगा, BC, और यहां बेटा क्या बचेगा, AB। ये तो कैंसिल कर गए ना दोनों ये वाले, तो ये BC बचा और बेटा ये AB बचा, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, BC और AB बेटा B कॉमन आ जाएगा। देख याद रखना बेटा इस बात को, B याद रखना बेटा, B कॉमन ले लेंगे हम। चलो अगले पे चलते हैं, थोड़ा याद रखें, यहां क्या होगा, 1/C 1/4π0B 1/C इक्वल टू 1/4π0B। अच्छा ये तो अब याद करें, अभी देखिए बेटा यहां से देखें, पीछे देखें, ये देखें 1/C बचा और ये 1/4π0B। फिर मैंने यहां क्या बताया आपको, ये AC कैंसिल हो गया, BC और AB में कॉमन कौन आएगा, B कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, C माइनस A बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, AC। ये याद रखें बेटा, तो B कॉमन लेके C माइनस A और नीचे AC बचा। B क्या करेगा बेटा, ये कैंसिल करेगा, तो आप सॉल्व करें इसे, क्या बचा 4/0 AC और ये कितना बचा, C माइनस A, और बेटा हमने उसको उल्टा करके लिख दिया है। तो ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। और इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्या है आंसर, 4/0 AC अपॉन C माइनस A। क्या समझ में आया बेटा, जैसे आप देखो बेटा A और ये B रेडियस और EC रेडियस है, इन दोनों का कैपेसिटी कितनी होगी, 4/0 AB अपॉन B माइनस A। इन दोनों कितनी होगी, 4/0 BC अपॉन C माइनस B। लेकिन जब इसको एक साथ लिया तो आंसर आ रहा 4/0 AC अपॉन C माइनस A लास्ट पेज पे। ऐसा लग रहा है सिर्फ पहला और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बीच वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अंदर वाला A और बाहर वाला C होता तो बेटा कैपेसिटी कितनी होती, 4/0 AC अपॉन C माइनस A होती। इसका मतलब जब हम सोचो हमने यहां ये डाला, B वाला डाला बेटा ये, और फिर कैपेसिटी निकाली तब भी कैपेसिटी इतनी ही आई। मतलब बीच में अगर पतला से कोई मेटल डाल दें, हम थिन मेटल डाल दें, तो कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होता। और आप अगर याद करें तो ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि A और C वाला जो है यहां से लेके वहां तक कैपेसिटी उतनी होगी जितनी कि B वाले के बिना होगी। B वाला है या नहीं है इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। तो कैपेसिटर सोचिए कोई है, उसकी दो प्लेट्स हैं, बीच में अगर कोई पतला सा मेटल हमने डाल दिया है तो उससे कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात लास्ट क्लास में बेटा भी हो चुकी है। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छा, जो मैंने कहा, नहीं आया तो कोई इशू नहीं, कैसे निकालते मैंने आपको समझा दिया बेटा। इसको एनालाइज करेंगे पिछला वीडियो देख के तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। IIT का सर आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेटा। है ये बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक प्लेट ये है, सामने से देख रहे हैं बेटा तो आपको लाइन दिख रही है, यहां से बेटा देखेंगे तो पूरा एरिया बेटा दिखाई देगा। ऐसे बेटा है ये, यहां से लाइन दिख रही है, यहां से पूरा एरिया दिखाई देगा ऐसे। अच्छा, एक प्लेट बेटा ये यहां पर है, तो ये लाइन दिख रही बेटा आपको ऐसे, यहां से पूरा एरिया दिखाई देगा प्लेट का। अच्छा बेटा, यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक भरा बेटा K1 पूरा यहां से यहां तक। दूसरा बेटा यहां K2 फिल किया बेटा यहां से यहां तक। और तीसरा बेटा ये पूरा K3 फिल किया। अच्छा, ये D/2 दे रखा है बेटा है गैप, और ये D/2 दे रखा है। बताना है कि A और B के बीच में इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, या इस कैपेसिटर का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या होगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आओ देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब एज शोन, फाइंड द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें इस वाले का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट बेटा बताना है। कैसे करेंगे? और देखो बेटा शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पे ये जो K3 वाला है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसी तरह से जैसे K1 K2 है। तो हमने कहा भाई K3 का आधा पार्ट ऊपर चला गया, आधा पार्ट नीचे चला आया। जिस तरह से K1 यहां से यहां तक था, तो सोचो ये वाला K3 अलग कर लिया हमने, और ये K2 यहां था, तो ये वाला बेटा K3 हमने आधा आधा कर लिया ऊपर नीचे। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो K1 वाला डाइलेक्ट्रिक जहां भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, वो एक कैपेसिटर बन रहा है। उसकी फर्स्ट प्लेट ये है और सेकंड प्लेट बेटा ये है। जो K1 वाला बेटा भरा हुआ है उसकी फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है। फिर जो K2 वाला बेटा, और ये कैपेसिटी बेटा C1 मान लो। अच्छा, ये जो K2 वाला बेटा है, ये इसकी एक प्लेट ये है और एक प्लेट बेटा ये है, और इसकी कैपेसिटी को C2 मान लो। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब ये जो K3 वाला है बेटा, ये यहां भरा हुआ है, इसकी एक प्लेट को ये ले लो, एक प्लेट बेटा ये ले लो आप। फिर ये जो इसकी कैपेसिटी को C3 मान लो आप। फिर ये वाला जो बेटा K3 है, इसकी दो प्लेट में से क्या करोगे, एक प्लेट तो यही लोगे आप और एक प्लेट बेटा आप ये ले लोगे, और कैपेसिटी बेटा कितनी मान लोगे, C4 बेटा मान लोगे आप। कैपेसिटी को बेटा C4 मान लोगे। अब देखो क्या हुआ, ये जो C1 वाला कैपेसिटर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, K1 है बेटा, और इसका अपना प्लेट गैप बेटा कितना है, D/2। अच्छा, ये पूरा प्लेट बेटा यहां से यहां तक होगा। ये प्लेट बेटा मान लो यहां से यहां तक बेटा है, मेरे यहां से वेस्ट से लेके बेटा शोल्डर तक मान लो ये प्लेट है। तो आपको ये दिख रही बेटा, लाइन दिख रही है यहां, सोचिए। ठीक, K1 बेटा यहां भरा हुआ है। अगर मैं ऐसे घूम के दिखाऊं तो K1 बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भरा, आधे से, हाफ से। फिर नीचे बेटा K2 भरा हुआ है। तो ये बेटा K1 भरा हुआ में है, तो ये इस आधे एरिया पे आ रहा है। सोचिए आप, ये जो आपका प्लेट बेटा है, इसका जो हाफ एरिया है यहां बेटा, ये जो हाफ एरिया बेटा है, इसको बहुत ध्यान सुनिए। अगले दो क्वेश्चन बेटा तभी समझ में आएंगे इसके बाद वाले, जब आप इस बात को बहुत ध्यान से करेंगे। तो ये बेटा यहां जो हमारे पास प्लेट है, इसके इस हाफ एरिया पे, इस हाफ एरिया पे बेटा ये K1 भरा हुआ है, और नीचे वाले बेटा हाफ एरिया पे बेटा यहां ये प्लेट ऐसे देख रहे ना, तो ऐसे घुमा दी मैंने प्लेट। तो यहां बेटा ये K2 भरा है और यहां बेटा K1 भरा है। सोचिए ये मेरा हाथ जो है डाइलेक्ट्रिक है, ये बेटा इस तरह से भरा है, ये K1 भरा और ये बेटा यहाँ K2 भरा। ये प्लेट ऐसे है, लाइन दिख रही, ऐसे दिखाई सामने, तो ये आपका ये K2 और ये बेटा K1 भरा है। तो आधे पे K1 और आधे पे K2 भरा है। ऐसी बेटा कौन, K3 इस आधे पे, और ऐसी बेटा इस प्लेट के आधे पे नीचे हमारे पास में K3 भरा है, और आधे पे बेटा ऊपर K3 भरा है। तो प्लेट का जो एरिया बेटा लेंगे बेटा, कितना लेंगे बताओ हम, A/2 लेंगे। प्लेट का एरिया बेटा हम A/2 लेंगे। क्या समझ में आया बेटा? अगर मैं 3D पिक्चर थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, ये दो प्लेट्स हैं बेटा, है ना, एक ये वाली प्लेट और बेटा एक ये वाली प्लेट बेटा। ठीक, तो ये बेटा देखो यहां से जो है ऐसे भरा हुआ है, ये बेटा एरिया जो बेटा है, ये वाला आधे एरिया में भरा हुआ बेटा है। इधर K1 भरा है बेटा, इधर आपके पास पे K3 सामने चला जाएगा। तो इस आधे एरिया बेटा, ये आधे एरिया बेटा कवर हो रहा है। थोड़ा सा कोशिश करिए मैं 3D में जाने की। अब देखिए बेटा, हमारे पास बेटा 4 कैपेसिटर बन गए, C1 C2 C3 C4। C1 का अगर बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, गैप D/2 है, एरिया A/2 है बेटा। फिर C2 का भी गैप सेम है, एरिया सेम है, K2 है लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। C3 वाले का गैप सेम है, एरिया सेम है, लेकिन कांस्टेंट K3 है। C4 वाले का गैप सेम है, एरिया सेम है, और कांस्टेंट K3 इसके जैसा ही बेटा है। तो C3 C4 की जो वैल्यू है वो सेम होगी, ध्यान रखना बेटा। C3 C4 की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सारे पैरामीटर बेटा सेम है। अब आगे देखिए बेटा, हमारे बेटा 4 कैपेसिटर बन रहे हैं, हम चारों कैपेसिटी निकाल लेंगे। फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C = A ε0 K/D।
तो हमें बेटा क्या करना है, किसी भी कैपेसिटर को निकालना है, एरिया को a/2 पुट करेंगे, d को d/2 पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट k को जैसा निकालना हो k1 k2 k3 k3 जैसे भी है हम पुट करके आगे अगले पेज पे जाएंगे हम। तो यहां ही देखना 4 कैपेसिटर जो बेटा बन रहे हैं वो है किसमें, बेसिकली सीरीज में है या पैरेलल में बेटा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखते बेटा। देखिए आप देखो सर क्या हो रहा है कि जैसे A से B बेटा चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे बेटा। अगर हम यहां बैटरी लगा दें, सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपेसिटर को तो बैटरी पे लगाना ही पड़ेगा बेटा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे भी अच्छे से। अल्टीमेटली कैपेसिटर को तो बैटरी पे लगाना ही पड़ेगा बेटा, कैपेसिटर का यूज ही इलेक्ट्रिसिटी में है तो उसको तो हमें बैटरी पे कनेक्शन पे लगाना ही पड़ेगा। तो जो चार्ज बेटा है वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। अब देखो जब चार्ज बेटा फ्लो कर रहा होगा तो इन दोनों में चार्ज सेम आएगा, ऐसे बेटा, ऐसे करंट सेम आएगा सोचो, और इन दोनों में बेटा सेम आएगा। या हम ऐसे भी कहते हैं कि जब ये यहां से चले ए बी तक तो ये एक के बाद एक आएंगे, C1 C3 बेटा एक के बाद एक आएंगे। तो बताओ बेटा किस में होंगे सीरीज में होंगे। बेटा C1 C3 बेटा किस में बेटा होंगे, बोलो, सीरीज में होंगे। और जो ऐसे ही C2 बेटा C4 बेटा एक के बाद बेटा एक आएगा, इसमें एक के बाद एक आएगा बेटा C2 C4। तो बेटा ये भी किस में होंगे बताओ, सीरीज में होंगे ना। ये सीरीज में हो गए और बेटा ये सीरीज में हो गए। अब ये वाला जो सिस्टम है ये A और B से डायरेक्ट लगा हुआ है और ये वाला सिस्टम भी A और B से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो बताओ बेटा किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे ये। तो पहले सोचो ये दोनों सीरीज में हुए, ये दोनों सीरीज में हुए, फिर ये आपस में बेटा पैरेलल हो गए। क्या कुछ समझ पाए बात को बेटा? तो फिर से याद करें, C1 C3 सीरीज में है, C2 C4 सीरीज में है और बेटा फिर आपस में किसमें बेटा है, पैरेलल में ही है। अब बढ़ते आगे। देखिए सीरीज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हम जानते हैं 1/C बेटा क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है बेटा सीरीज का। अगर एलसीएम बेटा लें तो इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, C1 C2 उल्टा करो अपॉन C1 प्लस C2। तो C बेटा आप जानते हैं कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बेटा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लिख लिया। हमने देखा बेटा पिछले पेज में कि C1 C3 किस में है, सीरीज में है, और C2 C4 बेटा किस में है, सीरीज में है, और फिर आपस में पैरेलल में है। तो आ जाओ बेटा इस पेज पे, C1 C3 सीरीज में है तो ये वाला बेटा लगा दिया कॉन्सेप्ट हमने, C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, और C2 C4 भी सीरीज में है तो C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, और फिर कॉम्बिनेशन उनका पैरेलल में है तो सीधे 1+2 हम करते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं, एक को दूसरे जोड़ देते हैं सीधे, तो 1+2 कर दिया हमने बेटा। तो ये आ गया नेट कैपेसिटेंस हमारा। आया कुछ समझ बेटा? अब आगे देखो, C मतलब होल कैपेसिटी। ये जैसे बेटा हमारे पास में जो था, ये जो बेटा हमारा था, अगर मान लो 3 भरने की बजाय पूरा एक ही भरा होता तो क्या कहते हैं, इस पूरे का एरिया कितना लेंगे हम, पूरा बेटा प्लेट का एरिया बेटा कितना लेंगे, A, गैप कितना लेंगे, D, और डाइलेक्ट्रिक 1 लेंगे हम। तो कैपेसिटी कितनी होगी, हम गए कैपेसिटी होगी A एप्सिलॉन नॉट K/D, और K को लिखा K इफेक्टिव, कि पूरा एक शो करने के लिए एक को लिखना तो K लिख दो, K इफेक्टिव लिख दो, K नेट लिख दो, K टोटल लिख दो, कुछ भी लिख दो सर आप। तो हमने उसे K इफेक्टिव लिख दिया, वही तो पूछा था बेटा हमें, ठीक। अच्छा C1 हमने कहा सबका, अब जितने बने सबका एरिया कितना था, A/2, गैप कितना था, D/2, पीछे बेटा समझाया मैंने आपको, और K सबके अलग अलग थे। तो और लिखते हैं C1 कितना बेटा होगा, फॉर्मूला बेटा C का क्या होता है, हम जानते हैं C का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट K/D होता है फॉर्मूला। तो A कितना है, A/2 एप्सिलॉन नॉट K बेटा कितना हमारे पास है, इसको रब कर देते हैं। A/2 है, एप्सिलॉन नॉट K1 है, D बेटा कितना है, D/2। ये तो बेटा C1 का हो गया। C3 में वही सेम रहेगा, सब कुछ बेटा सेम रहेगा, बस K1 कितना हो जाएगा, K3। फिर इन्हीं वैल्यूज को नीचे पुट कर दोगे आप, C1 और C3 की जगह। क्लियर हुई इतनी बात बेटा? अब देखो C2 प्लस C4 है तो C2 कितना बेटा होगा, सेम चीजें पुट करना में, जैसे इसी को यहां पुट कर देना है,
a/2 d/2 एप्सिलॉन नॉट, बस k की बजाय k/2 पुट कर दोगे। और जो C4 है बेसिकली याद करो बेटा, जो C4 है बेटा यहां पे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 का ही है, C3 के जैसा है। वो जो C4 है वो C3 के जैसा है, मतलब K3 इसमें K3 इसमें भी है, तो सेम वैल्यू आएगी। सो ये जो K3 वाला है ना बेटा, जितना a/2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन d/2, ये बेटा हमने यहां पुट कर दिया, सेम वैल्यू। और C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4 है, तो फिर दोनों को यहां पे ऐसे ही पुट करके एडअप कर दिया हमने। इससे एक लाइन में सॉल्यूशन आ रहा बेटा, वरना फिर हमें अलग अलग वैल्यूज लिखना पड़ती हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले देखो बेटा, यहां देखो a/2 एप्सिलॉन नॉट d/2 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा? K1, यहां क्या बचे? K3, देखो हमने यहां लिखा हुआ है K1 प्लस K3। कॉमन आने के बाद में a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, ये क्या करेगा बेटा? कैंसिल करेगा, और K1 K3 बचेगा, और ये वाला बचेगा वैल्यू, इसको भी रोक के रखना। तो K1 K3 बचा लिया हमने। अच्छा यहां देखो a/2 एप्सिलॉन नॉट d/2, और यहां a/2 एप्सिलॉन नॉट d/2 कॉमन लोगे और इसकी एक वैल्यू से कैंसिल कर दोगे। क्या समझ आया बेटा? अच्छा ये K2 बचेगा, ये K3 बचेगा, ये K2 बचेगा, K3 बचेगा, तो हमने K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 लिखा हुआ है। नाउ एक वैल्यू a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 कि जो वैल्यू बेटा है इसमें आप 2 कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा? a एप्सिलॉन बाई d। ऐसे यहां बेटा a/2 एप्सिलॉन d/2 में 2 कैंसिल करें तो a एप्सिलॉन बाई d बचेगा। ये वाला a एप्सिलॉन बाई d और ये वाला एप्सिलॉन बाई d यहां से कॉमन ले लें और इस वाले से कैंसिल कर दें, तो यहां बेटा क्या बचेगा? सिर्फ K इफेक्टिव बचेगा, और ये बेटा हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। बेटा ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है बेटा, बस थोड़ा थॉट प्रोसेस है। जैसे इसमें कुछ लोग एक गलती करते हैं, वो कहते हैं कि ये C1, ये C2 और ये C3, पहले ये दो पैरेलल में और फिर ये इसके सीरीज में, पहले ये दो पैरेलल में और फिर इसके सीरीज में, तो फिर इस तरह सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बेटा कुछ और आता है। लेकिन ये मेथड जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे नॉलेज है बेटा, ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज में, ये मेथड करेक्ट नहीं है बेटा। और इसी के प्रूफ के लिए मैं जो अगला क्वेश्चन बेटा करा रहा हूं वो IIT एडवांस में आया हुआ बेटा क्वेश्चन है पहले, और वो तभी सॉल्व होगा जब आप ये मेथड मानेंगे कि इस तरह से सीरीज, ये सीरीज और बेटा फिर ये पैरेलल में, तभी क्वेश्चन बेटा सॉल्व होंगे। लॉजिक मैंने थोड़ा बताया कि चार्ज जब फ्लो करेगा इस तरह से, तो जहां जहां चार्ज सेम रहेगा वो सीरीज में होंगे। वो आपने 10 क्लास में पढ़ा था ना भाई, करंट जहां सेम होता है तो वो सीरीज में होता है, पोटेंशियल जहां सेम होता है पैरेलल में होता है। तो इस बातों को मैं अभी ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा, डील करूंगा आगे चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में बेटा डील करूंगा सीरीज पैरेलल वाली बातों को, और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगले चैप्टर में डील करूंगा। फिलहाल अभी सिंपल ये सीरीज, ये पैरेलल वाली बात है, हमने रिडक्शन मेथड से देखा बेटा। अगला क्वेश्चन लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा। आइए क्वेश्चन देखिए बेटा। एक प्लेट बेटा ये है हमारे पास, और एक प्लेट ये है। अब तक हम प्लेट ऐसे बनाते आए हैं, अब प्लेट ऐसे बना दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। हमें सभी आइडिया होना चाहिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वैसे में आइडिया होना चाहिए। देखिए ये दो मेरे हाथ हैं, एक प्लेट ये वाला हाथ आपको सामने से दिख रही लाइन, और यहां इसका ये एरिया होगा, और एक प्लेट बेटा ये वाली, ये लाइन दिख रही, ये इसका एरिया बेटा यहां होगा। तो मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो उसको ऐसे बना दूं, जो प्लेट ऐसी थी वो प्लेट ऐसे दिखा दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो प्लेट एग्जामिनर ऐसे बना दे और चाहे ऐसे बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां ये एरिया था, अब सर ये वाला एरिया हो जाएगा। सर बात वही है, चाहे ऐसे देखो तो ये एरिया और ऐसे देखो तो ये एरिया, सर एक ही बात है। अब ये आपको लाइन ऐसे दिखाई देंगी ऐसी, और ये इनके बीच का गैप हो जाएगा।
यहां पर ऐसे दिखाई देंगी लाइन ये, और ये गैप होगा और ये एरिया होगा, यहां ऐसे रखी बेटा। तो ये 2 प्लेट रखी बेटा है, पॉइंट ए बी बना दिए। अच्छा, ये जो बेटा प्लेट है, ये बेटा प्लेट, ये मेरा हाथ प्लेट मान लो है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये ए और ये ए पीछे ऐसे रखी ना बेटा ये, तो ये ए और ये ए, यहां से देखोगे ऐसे आपको, इसको मैं ऐसे करूं तो दिखाई देगा, ये मान लो स्क्वायर है, तो ये ए और ये ए बेटा ऐसे, ये ए और पीछे ए, स्क्वायर प्लेट 2D में दिखा रहे हैं ना, तभी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब ये प्लेट बेटा सेम वही स्क्वायर प्लेट यहां रखी बेटा ऐसे, ये बेटा ऐसे प्लेट है, एक मैंने बताया ऐसे है, एक ये ऐसे प्लेट है, इसका भी ये स्क्वायर होगा, ये ए और ये ए बेटा पीछे की तरफ ये, ठीक, ये ए और ये, तो ये बेटा ऐसे रखा है ना। अब यहां से बेटा यहां तक हमने डाइलेक्ट्रिक भरा K1, और यहां बेटा डाइलेक्ट्रिक बेटा भरा हमने K2। जैसे ये ऐसे हैं, ऐसे देखिए ऐसे हैं, तो ये बेटा डाइलेक्ट्रिक यहां पर ऐसे हमने यहां से यहां तक एक ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप में ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया हमने, ऐसे यहां से यहां तक। ऐसे जो बना बेटा नीचे वाला वो क्या है K1, और बेटा जो यहां बेटा हमारा बन रहा है ये वाला प्रिज्म, वो बेटा हमारा क्या है, वो K3 है, सॉरी K2 है बेटा। तो नीचे वाला बेटा K1 है बेटा, ऊपर वाला बेटा ये K2 है, और इन दोनों प्लेट के बीच में बेटा गैप बेटा कितना है, B है। तो बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ये जहां तक मुझे याद है बेटा 10 मार्क का जेईई एडवांस का बेटा पुराना क्वेश्चन है बेटा, सब्जेक्टिव वाला। इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपके। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा, अगर पढ़ लेते हैं, अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन, फाइंड द नेट कैपेसिटी अक्रॉस एन बी। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने क्वेश्चन बेटा लिखा है, ये सारी बातें जो मैंने समझाई हैं वो क्वेश्चन में लिखी, बेकार में लिखने में लंबा होता, मैंने आपको सब समझा दिया क्वेश्चन किस तरह से बेटा है। फिर से समझ ले, ये 2 प्लेट, दोनों स्क्वायर प्लेट, साइड लेंथ ए, ये ए और ये बेटा ए, प्लेट के बीच में गैप बी, यहां डाइलेक्ट्रिक K1 भरा, यहां बेटा डाइलेक्ट्रिक K2 भरा। बताओ कितना कैपेसिटी होगी। अब यहां बेटा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये क्या सोचेंगे। देखो जैसे बेटा मैंने अभी कहा कि अगर हम यहां और यहां बैटरी कनेक्ट कर दें तो चार्ज ये ऐसे फ्लो करेगा, तो ये बेटा किस में हो जाएंगे बताओ, सीरीज में, ऐसा कुछ यहां सीरीज में, ऐसा कुछ यहां सीरीज में, और फिर अगर यहां ले तो ये और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये वाली बात समझ नहीं आई होगी, यहां आ जाओ, बोर्ड पे आओ बेटा। देखो ये अपर प्लेट, ये लोअर प्लेट, फिर ये जो लाइन मैंने बना रखी है इसको रेड से शो किया थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, अब क्या है बेटा कि ये हमारा K1 का है और ये बेटा हमारा कितने का है बताओ, K2 का। 2 डाइलेक्ट्रिक है, इधर भरा हुआ K1 का, ये हमारा K2 का। हम लोग क्या करें, इस एंड से डिस्टेंस x पे एक स्ट्रिप मान ली dx थिकनेस की, इस एंड से डिस्टेंस x पे एक स्ट्रिप मान ली dx थिकनेस की बेटा। जैसे आप ये सोचिए कि ये एक ब्रेड का पैकेट रखा है, डबल रोटी ऐसे पैकेट रखा हुआ है, पैकेट के इस एंड से इस एंड तक आप आ रहे हैं, तो आपने यहां आके डबल रोटी का पीस ले लिया। क्या मेरी बात समझ बेटा? और सोचो आपने उसको चाकू से डबल रोटी के पैकेट को ऐसा काटा हुआ है, नीचे वाली डबल रोटी मान लो अलग कलर की है और ये वाली बेटा अलग कलर की हो गई। अब आप समझिए बात को, जो डबल रोटी का पैकेट है, ऊपर ये एक प्लेट, नीचे दूसरी प्लेट, और ये एक्चुअली आपने एक डबल रोटी, एक ब्रेड का पीस माना हुआ है, ये बेटा ब्रेड का पीस माना हुआ है। ठीक, अब देखो यहां आप क्या कहोगे बेटा कि ये वाला जो हमने पीस माना है ब्रेड का, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। तो ये कैपेसिटर बन रहा है बेटा है यहां, ये बेटा एक कैपेसिटर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी DC1 है, D फॉर स्मॉल, स्मॉल C1 बेटा। इसकी एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है बेटा, और इन प्लेट के बीच में बेटा गैप बेटा कितना है, Y। अच्छा, एक बेटा ये K2 का भरा है यहां से यहां तक, ये जो K2 का भरा है बेटा, इसकी एक प्लेट ये बेटा है, एक प्लेट बेटा ये है, तो ये K2 का यहां से यहां तक है, और जिसका बेटा गैप कितना होगा, B माइनस वाई। कैसे, ये B है बेटा, ये Y है, तो ये कितना बचा, B माइनस वाई। ध्यान से बेटा सुनते रहना,
तो ये y और बेटा ये कितना बचा b माइनस वाई, ये पूरा b है, ये y है और ये बेटा हमारा होगा b माइनस वाई। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो दो बेटा हमारे पास बन गए। अगर आप ध्यान दें, मैं फिर से आपको पीछे ले चलता हूं। यहां बेटा हमने क्या किया था, a से b की तरफ जा रहे हैं, a से b से जाते हुए ये पूरा k1 पड़ा, तो ये c1 हो गया, और ये दूसरा पड़ा, ये आपका c3 या जो भी है वो हो गया। तो a से b जाते हुए आप लोगे ये पूरा एक साथ, एक ये यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। तो वही चीज वहां जो ऐसे है वो वहां ऐसे है, घूम कर है। यहां ये, तो ये a से b बेटा हम आएंगे, तो सोचो एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। ये वाला जो बेटा हमारा हुआ वो dc1 हुआ, और इस वाले का बेटा dc2 हुआ बेटा हमारा। अब हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटी की, वो देखो बेटा। देखिए किसी भी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी होता है। तो इन दोनों का हमें एरिया चाहिए होगा और हमें d गैप चाहिए होगा। अगर आप इस वाले को देखें तो इसका प्लेट गैप बेटा कितना बताओ, y, और इस वाले बेटा गैप बेटा कितना है, b माइनस वाई। तो प्लेट गैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लेट यहां एक प्लेट यहां मानी तो गैप यहां b माइनस वाई हो गया, और इसकी एक प्लेट ये मानी तो गैप हमारा y हो गया बेटा। तो गैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एरिया देखो बेटा, जैसे ये प्लेट ये वाली बेटा है, ध्यान देना बेटा। अगर हम इस पूरी प्लेट को ले, ऐसे प्लेट बेटा रखिए यहां पे, अगर इस बेटा पूरी प्लेट को ले तो हम एरिया यहां देखेंगे, तो इस प्लेट का एरिया बेटा यहां, मैं थोड़ा तिरछा कर दिखाने के लिए बेटा, कितना एरिया होगा, दिस इंटू दिस होगा, a इंटू ए होगा। तो ये दो प्लेट बेटा है, तो मैं आपको थोड़ा तिरछा दिखा रहा हूं उसको ऐसे बजाय, क्योंकि आपको यहां आना पड़ेगा देखने के लिए। इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो लेंथ a है और ब्रेड्थ भी a है, तो एरिया कितना होगा, a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। सो ये प्लेट ऐसे बेटा है, ये सामने थोड़ा सा तिरछा दिखा रहा हूं, तो ये a इंटू ए होगा। अब इस ब्रेड के पीस को देखो बेटा, जो ब्रेड का पीस बेटा है वो यहां ऐसे है, जैसे मेरा हाथ ये वाला मान लो, ये वाला मान लो बेटा, ये ब्रेड का पीस है, ये प्लेट है, और ये वाला हाथ ब्रेड का पीस बेटा है, ये वाला। या पेन जो है बेटा ब्रेड का पीस है, पीछे ऐसे पूरा ऐसे, ये पेन पूरा बेटा ऐसे ब्रेड का पीस है, चौड़ा सा यहां पे है। या हाथ से ही मानो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा हाथ को देखो बेटा, ये आपका ऐसे देखो, ऐसे ये बेटा हमारा पास ये प्लेट बेटा है, ये स्क्वायर प्लेट है, यहां से देखो ये ए है, ये बेटा ए है बेटा, ठीक। और ये बेटा ब्रेड का पीस है बेटा, ये वाला, ये बेटा, ठीक। तो यहां देखो बेटा, यहां तिरछा देखो बेटा, ये अगर पूरे का लेंगे हम लोग इसका, तो ये a इंटू ए होगा। लेकिन जो ब्रेड का पीस है ये यहां टच हो रहा है, ये इसका एरिया ये वाला लेंगे, ये वाला, ये एरिया लेंगे बेटा, ये वाला, इस पे जो टच हो रहा है, और एरिया होगा दिस इंटू दिस। यहां जो टच हो रहा है बेटा देखो, ये लेंगे हम लोग यहां, ये, तो इसका एरिया लेंगे दिस इंटू दिस। तो ये जो प्लेट बेटा है, ये जो आपकी इस पर आएगी, तो एरिया ये लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। और एरिया कितना बेटा होगा, ये लेंथ इंटू ये ब्रेड्थ। ये पीछे बेटा कितना बोलो है, a, और ये बेटा कितना बेटा बोलो, ये बेटा कितना हमारे पास बेटा है बोलो, ये dx है। तो एरिया बेटा कितना होगा, a इंटू dx। फिर से देखो बेटा, ये जो प्लेट है इस पे ब्रेड इस प्लेट पे ये ब्रेड बेटा हमने यहां मानी हुई है, ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो इसका एरिया बेटा यहां ऐसे लिया जाएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया लिया जाएगा। और ये एरिया कैसे लिया जाएगा, ये वाला एरिया लिया जाएगा, ये वाला यहां जो आएगा सामने, यहां जो एरिया आएगा ये होगा दिस इंटू दिस। ये dx है और ये पीछे a है, तो पीछे a तो दिखाई नहीं दे रहा, ये dx दिखाई दे रहा है। अब आओ बेटा, पहले वाला c1 बेटा कितना होगा, एरिया कितना a dx है, एप्सिलॉन नॉट k बेटा कितना है, k1 है, और ये बेटा गैप कितना है बेटा, यहां प्लेट गैप बेटा कितना, y, तो y लिख दिया। दूसरे वाले का देखो बेटा, ये वाला देखो बेटा, इसका एरिया बेटा कितना होगा, सेम एरिया, जैसे बेटा यहां पे एरिया आएगा वैसे इसका ऊपर एरिया आएगा। सो इसका एरिया भी सेम आएगा, एप्सिलॉन नॉट k बेटा कितना, k2 है, और गैप बताओ बेटा कितना है यहां पे, b माइनस वाई, ये बेटा गैप है, d की जगह b माइनस वाई। ये b मैंने जानबूझ के बेटा लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको d लिखता यहां पे, ऑफ कोर्स d माइनस b आता तो डिफरेंशियल से कंफ्यूजन बेटा होता, डिफरेंशिएशन से बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने जानबूझ के b माइनस वाई लिया। वैसे तो b लेते हैं, d लेते हैं सॉरी,
लेकिन जानबूझ के बी लिया जिससे डिफरेंशिएशन से कंफ्यूजन ना हो बेटा। ये जो फिजिकल परसेप्शन मैंने काफी कोशिश की बेटा समझाने की, अगर आपको वाकई समझ में आ गया तो आगे तो मैथ्स बेटा है, फिजिक्स ये यहीं खत्म हो जाती बेटा है। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड बेटा करके देखो, और अपना रजिस्टर ले लो बेटा दो, अपने भाई को साथ में लो, बहन को साथ में लो, और उसको पकड़ाओ बेटा रजिस्टर ऐसे, ठीक है। और फिर एक थोड़ा मोटी सी कॉपी आप ऐसे रखो और देखो कि यहां जब टच हो रही तो आप एरिया कैसे लोगे बेटा उसका, है ना। ये खुद भी एक बार प्रैक्टिकल करके आप एक बार देखो कि हमने ए डीएक्स एरिया कैसे लिया बेटा, इस बात को खुद सोचिए बेटा इस बात को। तो ये फिजिकल परसेप्शन अगर आ गया तो अब इसके बाद फिजिक्स में कोई दम नहीं, फिजिक्स लगभग खत्म हो गई बेटा, अब तो प्योर मैथ्स बेटा है। फिजिक्स देखो बेटा यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है कि कैसे हम सोचेंगे उसको बेटा, वो फिजिक्स हमारे पास है। तो यहां बेटा क्या हुआ हमारे पास, देखो हमने कहा एक ये स्ट्रिप जो है ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं, और अगर हम ए से बी आए बेटा, ए और बी है ना बेटा, अगर हम बेटा ए से बी आए, अगर हम ए से बी आए बेटा ऐसे आए तो एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक पढ़े तो बताओ बेटा किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, दे विल बी इन सीरीज। यहां से ऐसे चलते चलते आएंगे, ए से बी चलते चलते आएंगे तो एक के बाद एक पढ़ रहे हैं तो किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे ना। सीरीज में बेटा क्या होगा हमारे पास में, हम कहेंगे DC1 DC सीरीज में है तो 1/DC कितना होगा, 1/DC1 प्लस 1/DC2। अब फिर से पीछे जाओ, DC1 याद रखना बेटा कितना है, A dx एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन Y है, और DC2 कितना है, A dx एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन B माइनस Y है, इसको याद रखना। और आगे जब पुट कर रहे हैं सीरीज में तो उल्टा करके पुट अप करना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर आप एक बार चेक कर लेंगे, y अपॉन A dx एप्सिलॉन नॉट K1 और ये B माइनस Y A dx एप्सिलॉन नॉट K2 आ जाएगा बेटा। जब यहां पुट करोगे उल्टा होगे, पीछे से आप देखें तो इतना आ जाएगा बेटा। चलो इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं बेटा, A कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, dx कॉमन आ गया, ठीक। अब क्या क्या बचा बेटा, यहां बचा K1, यहां बचा K2, एलसीएम ले लो, ये K2 यहां आएगा बेटा, K2y, ये K1 यहां आएगा, K1b, और ये K1 माइनस y बेटा, माइनस K1y आ जाएगा, और ये K1 K2 मल्टीप्लाई भी होगा तो K1 K2 मल्टीप्लाई भी होगा। ये आ गया बेटा 1/DC। इतना समझ आया बेटा। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो DC आ जाएगा, क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 साथ ले आए हम, dx भी आएगा, अलग कर ले dx को, बता रहा हूं क्यों किया बेटा हमने। फिर यहां क्या बचेगा, K1b, और इन दोनों से बेटा क्या कॉमन लोगे, y, तो K2 माइनस K1 इंटू वाई बेटा। अब ये हमारे पास DC आ गया, क्या DC है देखो बेटा, ये वाला और जो ये वाला बेटा हमारे पास है, इन दोनों का नेट कैपेसिटी आ गया बेटा, इन दोनों का नेट कैपेसिटी आ गया। शुरू में हमने क्या माना था कि ये ब्रेड का पैकेट है और बेटा इसमें ब्रेड के पीसेस रखे बेटा, तो यहां पर बेटा और भी ब्रेड के पीस रखे होंगे, ऐसे ढेर सारे बेटा ब्रेड के पीस, ढेर सारे बेटा ब्रेड के पीस रखे होंगे ना। इस वाले के पास ही आ चुकी है, ये जो सब ब्रेड के पीस रखे बेटा देखो, ये सारे डायरेक्टली अटैच हैं, ये सारे ब्रेड्स जितने बेटा ब्रेड्स हैं ये वाले, ये सारे बेटा A और B से डायरेक्टली अटैच है, और अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो किसमें बेटा होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो नेट के पास ही इन सबका पैरेलल सम होगा। एक बार मैं इसको रब कर दूं तो बेटा फिर बात करता हूं। तो ये इस तरह से बेटा यहां ढेर सारे ब्रेड होंगे, मतलब इस तरह से ढेर सारे कैपेसिटर सिस्टम बेटा बनेंगे, और ये सब डायरेक्टली अटैच होंगे बेटा। तो सारे किसमें होंगे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन होता है। सो हम कहेंगे ऑल स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटी जो होगी सबका सम मतलब बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो उसको उठा के सीधे आप यहां पुट कर दोगे, इतना आप देख सकते हो बेटा, सीधे पुट कर दिया हमने, पुट कर दिया बेटा हमने। इंटीग्रेशन मतलब जोड़, सम, तो हमने सीधे इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन करने में एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, यहां dx है बेटा, यहां y है, दो वेरिएबल है, हम दो वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, हमें प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आओ बेटा फिर से एक बार पीछे डायग्राम में आओ, यहां देखो,
इंटीग्रेशन के लिए या तो x हो या y हो, एक सिंगल वेरिएबल हो, तो अब या तो x को y में कन्वर्ट कर लेंगे, y को x में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? आओ देखो बेटा, यहां देखो, ये लाइन ड्रॉप कर दो बेटा, ये बी लेंथ की हो जाएगी, ये बेटा प्लेट की लेंथ हमारी a है। इस ट्राइंगल को देखो बेटा, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर b अपॉन बेस a, या यही tan थीटा होगा इस ट्राइंगल में, देखो बेटा, परपेंडिकुलर y अपॉन बेस x। तो tan थीटा की हम दो वैल्यू लिख सकते हैं, b अपॉन a और दूसरा बेटा y अपॉन x। अगले पेज चलते हैं। tan थीटा इज b अपॉन a, y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y कितना हो जाएगा? b अपॉन a इंटू एक्स। अब इसको उठा के बेटा पुट कर देंगे कहां पर? यहां y में। तो c जो बेटा होगा इंटीग्रल a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 dx, k1b प्लस k2 माइनस k1, y की वैल्यू बता चुका हूं, यहां पुट करते हैं। y बेटा हमने यहां पुट कर दिया, वो आप देख लेना एक बार पीछे से, हमने बेटा यहां पुट कर दिया। कैलकुलेशन आप एक बार खुद भी लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बेटा। और अब यहां x वेरिएबल है, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये भी देख लो बेटा पीछे चल के। x की शुरुआत बेटा यहां से हो रही है और x बेटा यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक। यहां x कितना लेंगे? 0, और यहां x बेटा कितना लेंगे? a। तो लिमिट कहां से कहां सेट करेंगे? 0 से a तक। तो लिमिट सेट करिए बेटा 0 से a तक। और ये बेटा फिर मैंने आपके लिए ये मैथ्स छोड़ दी बेटा, इंटीग्रेशन छोड़ दिया। रीजन ये भी है कि आप लोगों ने अभी इस टाइम पे इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेटा। तो वैसे तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा 12th क्लास में अभी, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो मैं छोड़ दे रहा हूं बेटा इसको। मैथ्स वाले सर आपके जब पढ़ा देंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे बेटा। अब इसका फर्दर आंसर आप निकालेंगे। फिजिक्स पूरी समझा दी, ये प्योर मैथ्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेटा है। वो जब मैथ्स वाले सर इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या मैथ्स वाले सर से पूछ के भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो इस प्रॉब्लम को हम यहीं छोड़ते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी छोड़ दी मैंने आपके लिए, और बेटा हम आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास के हम आखिरी बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सिर्फ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से दिमाग खोलने वाले हैं, एफर्ट्स लगाना होगा बेटा तभी समझ में आपको आएंगे ये। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां बेटा इस बार हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये दो बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, थोड़ा वाइड दिखाएं इस बार, कोई खास वजह नहीं, ऐसी बेटा बस ये प्लेट ऐसे है तो ये दिख रही है आपको, स्क्वायर प्लेट है। पिछला जो क्वेश्चन किया अगर कुछ कम समझ आया बेटा इसको देखोगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो बेटा स्क्वायर प्लेट ऐसे है, ये ए है और बेटा ये पीछे ए है, ये यहां से एरिया दिखाई देगा, ये ए और ये बेटा ए पीछे, ए, ठीक, स्क्वायर प्लेट साइड लेंथ देखी, और एक प्लेट बेटा नीचे है। इस कैपेसिटर की प्लेट का गैप डी है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा वी से। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा यहां लगाई जिसको पार्शियली फिल कर रही बेटा, ये हमारे पास है इस तरह से, तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां लगा दी जो एक्स अंदर है बेटा, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक थ्रेड से लगाया, स्ट्रिंग से लगाया, जिससे एक ब्लॉक एम मास से कनेक्ट कर दिया हमने, पुली पर से घूमता हुआ। बताना है इस एम की वैल्यू क्या हो कि सिस्टम जो है वो रेस्ट में रहे, वो मूव ना करे। एम की वैल्यू कितनी हो कि सिस्टम बेटा रेस्ट में रहे हमारा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। A dielectric slab partially fills the space between capacitor plates and connected to block of mass m as shown. Find m of block if it is in equilibrium. Equilibrium मतलब बेटा रेस्ट में। अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया? देखो, जैसे हम जानते बेटा हैं
कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम डालते हैं कैपेसिटर के अंदर तो उसमें बेटा एक चार्ज इंड्यूस होता है, आपको शायद याद हो। डाइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटर में डालते हैं तो बेटा उस पर एक चार्ज इंड्यूस होता है, आपको शायद याद हो। तो जैसे ये इस प्लेट पे प्लस चार्ज बेटा हमारे पास है और इस प्लेट पे बेटा मान लो माइनस चार्ज हमारे पास है, तो कैपेसिटर पे इस तरफ माइनस इंड्यूस होगा, प्लस की तरफ, इस तरफ बेटा प्लस इंड्यूस होगा। ये प्लस ज्यादा पास है माइनस के, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस प्लस के पास ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो एक नेट फोर्स आएगा अंदर की तरफ F बेटा यहां पे। तो इस डाइलेक्ट्रिक पे अंदर की तरफ एक नेट फोर्स आएगा जो कि कैपेसिटर की प्लेट वाला चार्ज लगाएगा सर। ये फोर्स इसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये जो स्ट्रिंग है बेटा यहां पे टेंशन आएगा। वो टेंशन बेटा यहां भी आएगा, हमेशा आप जानते हैं अवे फ्रॉम बॉडी होता है। और इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा जिसको बेटा आप जानते हैं कौन लग रहा बेटा होगा mg। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है, अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो जो F होगा वो T को बैलेंस करेगा, जो T होगा वो mg को बैलेंस करेगा। मतलब अल्टीमेटली mg जो बेटा है वो F को बैलेंस करेगा। तो हम उससे m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने बेटा आगे पेज पे यहां किया भी है। F T को बैलेंस करेगा, T mg को बैलेंस करेगा, हमने आंसर निकाला भी है। लेकिन पहले पीछे चलते हैं, हम लोग हैं जहां थे। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, तो समझ गए होंगे आप। ये अट्रैक्टिव फोर्स बेटा F लगेगा, हमें पता है F को हमें mg से बैलेंस करना है, तो हमें F निकालना भी होगा। अब F निकालेंगे कैसे बेटा? ये देखो बेटा, ऐसा कोई टेक्निक है जिसके थ्रू हम फोर्स निकाल सकते हैं? नहीं। हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए चार्जेस तो पता हो ना क्या है, और वैसे भी लगने वाला नहीं है क्योंकि पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो यहां एक टेक्निक बताता हूं बेटा आपको कि कैपेसिटर केस में आप कैसे फोर्स निकालते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा है, आइए देखते बेटा इसको। है हम फोर्स निकालने जा रहे हैं और हम पहले कैपेसिटर निकालें। क्यों? अभी आपको खुद बेटा समझ में आने वाला बेटा। देखिए अभी समझाऊंगा इसमें। देखिए हम जानते हैं सी बेटा कितना होता है, ए सम नॉट के बाई डी होता है, ये पता है बेटा हमें। आप देखो इस पे, यहां देखो, जैसे कैपेसिटर की बेटा एक प्लेट ये है बेटा, एक प्लेट ये है बेटा, ऐसे बेटा दो प्लेट यहां सामने रखी हुई हैं। ये तो बेटा दो प्लेट है हमारे पास ना। ये प्लेट बेटा ऐसे आपके सामने है, ये प्लेट स्क्वायर है, थोड़ा साइड सामने दिखाएंगे तो ये लेंथ है, लेंथ है, ये इसका एरिया यहां दिखाई देगा। एरिया कितना होगा? a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो यहां एरिया दिखाई देगा बेटा, ऐसे इसका भी एरिया दिखाई देगा यहां पे ऐसे। तो ये दो प्लेट ऐसे बेटा है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा यहां ऐसे रखी हुई है। अगर ऊपर वाली प्लेट बेटा है तो अगर मेरा हाथ स्लैब है बेटा ये, तो ये ऐसे बेटा कुछ रखिए, ऐसे यहां पे इतना। कितना बेटा लेंथ बताओ बेटा? x लेंथ पे। तो हम लोग बेटा क्या कहेंगे कि हमारे पास में ये स्लैब यहां से लेके यहां तक है, तो इतने एरिया में बेटा स्लैब है, ये तो बाहर पोर्शन हो गया। इतने एरिया में स्लैब है और इस एरिया में स्लैब नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा एक कैपेसिटर ये बनेगा, इसकी एक प्लेट ये और एक प्लेट ये मानी जाएगी, और एक कैपेसिटर ये बनेगा, इसकी एक प्लेट ये और एक बेटा ये मानी जाएगी। तो हम कहेंगे यहां दो कैपेसिटर बनेंगे, एक ये वाला और एक बेटा ये वाला। आप याद देखो बेटा, कैपेसिटर हमेशा प्लेट टू प्लेट मानते हैं, तो ये पूरा बेटा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो एक पूरा ये वाला मानेंगे हम, और यहां कुछ नहीं भरा तो एक पूरा ये मानेंगे हम बेटा। नाउ इस वाले कैपेसिटर का प्लेट गैप यहां से यहां होगा, कितना होगा? डी होगा। और इस वाले का भी बेटा प्लेट गैप यहां से यहां मतलब बेटा कितना होगा? डी होगा। तो दो ये जो कैपेसिटर बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका प्लेट गैप बेटा कितना होगा? डी होगा। दोनों का प्लेट गैप डी होगा बेटा। इतनी समझ में आई बात बेटा? दोनों का प्लेट गैप डी होगा। अब एरिया देखो बेटा, ये जो प्लेट है इस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां ऐसे जा रही बेटा, ऐसे, तो ये इस एरिया को बेटा कवर कर रही है।
इसका ये वाला बेटा एरिया लिया जाएगा प्लेट का। हमेशा एरिया प्लेट पे जाके देखते हैं, जब भी एरिया देखना बेटा है तो अंदर जाके देखो, यहां पे देखो ऐसे। तो ये डायरेक्टली स्लैब यहां बेटा है, यहां, तो इस एरिया को लिया जाएगा। और ये एरिया बेटा कितना होगा बताओ जरा, दिस इंटू दिस। दिस कितना बेटा है, देखो एक्स है बेटा यहां पे, और दिस बेटा कितना होगा, ये तो स्क्वायर प्लेट है, ये ए इंटू ए है, तो ये बेटा हमारा जो होगा बेटा ये वाली लेंथ ए ली जाएगी, इसके पीछे लेंथ बेटा ए ली जाएगी, पीछे ए ले जाएगी। और ये जो बेटा हमारे पास है, देखो ना यहां बता रहा हूं, ये होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक इधर, इसका एरिया ये लिया जाएगा, पूरा एरिया ये होगा, इसका एरिया ये लिया जाएगा, तो ये होगा दिस इंटू दिस। ये स्क्वायर प्लेट में ये ए है और ये बेटा हमारा एक्स है, दिख रहा सामने यहां पे। तो एरिया बेटा कितना होगा बताओ इसका, ए इंटू एक्स होगा, एप्सिलॉन नॉट के और डी, डी तो डी हमारे पास है। इस वाले को देखो बेटा, इसका एरिया बेटा ये वाला लिया जाएगा, ये वाला, ये कितना होगा, दिस इंटू दिस। तो दिस बेटा कितना, दिस ये बेटा कितना हमारा, ये बेटा कितना है बोलो, ये वाला कितना बचेगा, ये वाला बचेगा, ये यहां, ये पूरा ए है, ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। तो ये जो बचेगा बेटा ये वाला एरिया कितना बचेगा, दिस इंटू दिस। दिस कितना है, ए, और ये बेटा कितना बोलो, ए माइनस एक्स। तो इसका एरिया होगा ए इंटू ए माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट। खाली जगह है, एयर है, एयर का क्या कितना होता है 1, तो यहां तो के लेंगे नहीं क्योंकि कोई के है नहीं, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अपॉन डी, गैप डी है तो डी लेंगे। अब दो बेटा कैपेसिटर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो ये वाला कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कैपेसिटर भी बैटरी से डायरेक्टली अटैच है। जब दोनों डायरेक्टली अटैच है तो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो C1 C2 बेटा पैरेलल में होंगे। इनको याद रखना, आगे पे चलते हैं बेटा हम लोग। C1 C2 पैरेलल में होंगे तो सेट C कितना होगा, C1 प्लस C2। एक बार C1 C2 को फिर से देख लो, C1 कितना है, AX एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी है, और C2 कितना बेटा है, A माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। इसको हम अगले पेज पे पुट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो AX एप्सिलॉन नॉट K बाई डी है, दूसरा A माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी बेटा है। तो ये C की वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। A कॉमन लिया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, D कॉमन लिया, यहां क्या बचा KX, और यहां क्या बचा A माइनस एक्स। बिल्कुल आसान बेटा कैलकुलेशन। यहां से इसको ऐसे लिखा, A को अलग किया, इन दोनों से बेटा क्या कॉमन आएगा बताओ बेटा, X कॉमन आएगा, यहां K बचेगा और यहां 1 बचेगा माइनस में, तो K माइनस 1 इंटू एक्स हो गया। C आ गया बेटा। C आने के बाद बेटा अब हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले थे, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ सी वी स्क्वायर। हम हाफ सी वी स्क्वायर लेंगे, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर जो है बैटरी से अटैच है, तो हम बेटा हाफ सी वी स्क्वायर लेंगे। तो हाफ सी उठा के बेटा हमने जस्ट पुट कर दिया। देखो बेटा इसको टैली करो, ए एप्सिलॉन बाई डी, ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं बेटा, है ये इस यहां ले तो ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर 2d और ये ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स बेटा आ गया। एनर्जी आ गई। हमें तो फोर्स चाहिए था, हमने एनर्जी क्यों निकाली, क्या रीजन है बेटा, आओ देखते हैं बेटा। हम 11th क्लास से जानते हैं F होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये हम 11th क्लास से जानते हैं कि F होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स बेटा, ये दिमाग में हमारे था। इसलिए पहले हमने कैपेसिटेंस निकाला, कैपेसिटेंस से एनर्जी निकाली, अब बेटा एनर्जी से फोर्स निकालेंगे। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेटा यहां पे एक ऑल्टरनेट मेथड पता चल गया, कैपेसिटर में एक ऑल्टरनेट मेथड पता चल गया फोर्स निकालने के। अगर डायरेक्टली फोर्स ना निकालना हो तो हमें पहले कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से एनर्जी, एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा बेटा। चलिए पुट करते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स, यू को उठा के पीछे पुट कर दिया। आप देख लो बेटा यहां पे यू हमारे पास देख रखा बोर्ड पे, इसे एक बार पढ़ ले। सेम वैल्यू को हमें अगले पेज पे पुटअप कर देना बेटा, यहां पे पुटअप कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर दें बेटा, ये माइनस साइन रहेगा, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा,
ए का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमने लिखा नहीं। k माइनस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, x बेटा कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू बेटा। फोर्स बेटा किस में आ रहा है, माइनस में, तो ये शो करता है बेटा फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है। फोर्स बेटा कितना बेटा है हमारा, अट्रैक्टिव फोर्स बेटा है। ठीक है, अब देखो आगे लास्ट प्रश्न, ये समझा चुका था, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स नेट बेटा कितना होगा, 0। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी का रेस्ट में होना, यहां पे नेट फोर्स 0 होना बेटा, तो फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं, आप देख सकते हैं बेटा इधर F है जो कि टेंशन को बैलेंस करेगा, और टेंशन यहां किसे बैलेंस करेगा, mg को। सो एफ टी को बैलेंस टी mg को। F बेटा बोर्ड पे यहां लिखा हुआ है, उठा के पुट कर दिया, माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन यहां सिर्फ उसका अट्रैक्टिव नेचर बता रहा है, तो वो बेटा यहां नहीं लिखा जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल टू mg, g को नीचे ले आओ तो कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1, g नीचे 2d। अच्छा मिस्टेक कर दी मैंने, चलो बेटा इसको ठीक कर देते हैं, g यहां आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो ये बेटा हमारी m की वैल्यू आ गई बेटा, जो हमें मास बेटा चाहिए था। इसमें बेटा एक क्वेश्चन और भी आता है, इसका लास्ट पार्ट बेटा भी कर लेते हैं। जैसे यहां बेटा हमारे पास में इस तरह ब्लॉक था बेटा लगा हुआ, ये फोर्स खींच रहा था, इधर टेंशन T और mg सर बैलेंस हो रहे थे। अगर इस स्ट्रिंग को बेटा हम काट दें, अगर स्ट्रिंग को काट दें तो ये फोर्स तो लगा ही रहेगा, तो ये फोर्स बेटा इसको एकदम से इधर मूव कराएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। नाउ फिर जब ये ऐसे यहां आ जाएगा बेटा, तो आप देखो जैसे ही पूरा अंदर आ जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां स्पीड बढ़ चुकी है तो ये ओवरशूट करेगा, तो ये बेटा बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा, मैं यहां बेटा बनाता हूं ऐसे, ऐसे निकल जाएगा, तो अब ये फोर्स वापस ऐसे बेटा लगेगा, और ये इधर जब जा रहा होगा बाहर तो फोर्स उधर लग रहा होगा, इसके मोशन को अपोज करेगा तो रोक देगा। ये क्या रुका रहेगा, नहीं, ये फोर्स को वापस लेके जाएगा, मतलब फोर्स बेटा इसको ऐसे ऑसिलेट कराएगा। अब मोशन यहां ऑसिलेटरी होगा या सिंपल हार्मोनिक होगा, ये बताना है आपको पहले। तो उसके लिए बेटा हमें फोर्स देखना पड़ेगा। देखो फोर्स की बेटा वैल्यू जो थी बेटा, पीछे देखो बेटा, फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी थी हमारे पास, a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन 2d k माइनस 1 थी बेटा, ये फोर्स की बेटा वैल्यू थी। क्या इस फोर्स में कहीं x आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप याद करो, अगर f प्रोपोर्शनल टू माइनस x होता है तो मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। f प्रोपोर्शनल टू माइनस x बेटा यहां है ही नहीं, इसका मतलब मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक तभी होगा जब f प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा। यहां तो ऐसा है ही नहीं, यहां तो कांस्टेंट फोर्स है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब मोशन ऐसे ऐसे होगा तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। समझ में आ रहा है बेटा, यस। अब देखो बेटा वापस आते हैं हम लोग हैं, यहां देखो बेटा, इसको भी मैं रैप कर दूं, हाँ। सो यहां बेटा देखो कि यहां मोशन जानते बेटा ऐसे ऐसे होगा, ऑसिलेटरी होगा। अब उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हम कहेंगे जो फोर्स लग रहा है बेटा इसको यहां लेके आएगा, फिर यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, तो ये 4 पार्ट में साइकिल कंप्लीट होगी। पहले यहां आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये वापस आएगा, तो 4 पार्ट में साइकिल कंप्लीट होगी। 1/4 1/4 1/4 1/4 बेटा। चलो पहले हम यहां से यहां तक आने का टाइम निकालें। मान लो ये यहां से यहां तक आने का टाइम बेटा निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा आगे। जब ये फोर्स देखा बेटा हमने, तो फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। फोर्स पीछे से पता है a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 अपॉन 2d था बेटा, डिवाइड कर दो मास से तो क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बेटा। हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो अप्लाई करते हैं बेटा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अप्लाई करते हैं। देखो ये जब बेटा यहां से यहां आएगा
तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा बताओ, a माइनस एक्स। तो s को बेटा लिखा हमने a माइनस एक्स, u को बेटा लिखा हमने 0 हाफ, a को बेटा यहां से लिखा a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 अपॉन 2 dm लिखा बेटा इंटू टी स्क्वायर। अब पहले t निकालते हैं बेटा, इसको यहां ला 2 इंटू 2 बेटा 4 dm, ये a माइनस एक्स बेटा, फिर ये a नीचे, इसको नीचे लाओ, तो a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1, और t में स्क्वायर बेटा है तो रूट लेना पड़ेगा हमें। अब ये तो यहां से यहां तक आने का टाइम है, टाइम पीरियड क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम। पहले ये बेटा यहां आया 1, फिर इधर आएगा 2, फिर यहां आएगा 3, फिर यहीं वापस आएगा 4। तो जो पूरी साइकिल है उसमें 4 बार ऐसे टाइम लग रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो बेटा होगा वो कितना बेटा होगा, 4 ऑफ t होगा। ये तो सिर्फ यहां से यहां तक आने का टाइम है। एक साइकिल में ऐसे 4 पार्ट होंगे तो टाइम पीरियड होगा इसका 4 टाइम, और इसको यहां पुट करोगे आपको फाइनल आंसर बेटा मिल जाएगा। तो इसी के साथ बेटा हमने टॉपिक बेटा फिनिश कर लिया। इसमें बेटा सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, इसको आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, अपने आप बेटा भी सोचना पड़ेगा, तब जाके क्लैरिटी अच्छे से बेटा आएगी। ये सब टॉप लेवल के प्रॉब्लम है तो मेहनत करने से बेटा ही आएंगे बेटा ये। ना इसी के साथ बेटा हमने क्या हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम मिलेंगे, एक और टॉपिक है चार्ज, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा कैपेसिटर पे है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा चार्ज कैपेसिटर पे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। गुड लक, अगले क्लास में मिलते हैं।